सूरजपुर गांव अपनी हरियाली और मिट्टी की खुशबू के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग भले ही सीधे साधे थे, मगर मेहनती और ईमानदार थे। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा इंसान भी रहता था जिसकी मूर्खता पूरे गांव में चर्चा का विषय थी। उसका नाम था मंगला। मंगला का काम था अपने गांव के कुछ मवेशी चराना और दूध बेचकर गुजारा करना। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो ना तो समय का पाबंद था, न ही काम में बुद्धि लगाता था। हर वक्त या तो गाना गाता या बांसुरी बजाता या फिर खेतों के किनारे सो जाता। लोग अक्सर कहते, अरे इस मंगला को भगवान ने दिमाग क्यों नहीं दिया, न समय देखता है न काम। एक दिन अपनी मूर्खता से कहीं बर्बादी न मचा बैठे। गांव में उसका मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन मंगला को परवाह नहीं थी। वो सोचता, अरे लोग चाहे कुछ भी कहें, मैं तो मस्त रहूंगा। पेट भरने को जितना मिल रहा है वही काफी है। मंगला का एक बड़ा भाई था जो शहर में मजदूरी करता था। उसकी पत्नी रत्ना गांव में रहती थी। रत्ना बहुत चतुर और हिम्मती औरत थी। जब जब मंगला कोई मूर्खतापूर्ण काम करता, रत्ना ही उसे बचाने आती। रत्ना कई बार समझाती, मंगला अगर ऐसे ही आलस करते रहे तो ना गांव में इज्जत बचेगी ना पेट भरेगा। थोड़ा समझदारी से काम करना सीखो। लेकिन मंगला हंसकर टाल देता, अरे भौजाई, जिंदगी का क्या भरोसा, जब तक है मौज करो, काम धाम तो चलता ही रहेगा। रत्ना सिर पकड़कर रह जाती। एक बरसात के मौसम की बात है। बादल घिर आए थे, खेतों में पानी भर गया था और आसमान गड़गड़ाहट से कांप रहा था। उसी वक्त गांव में अफवाह फैली, बरसात की रातों में एक बुढ़िया आती है, उसके पास जादुई ताकतें हैं। अगर किसी ने उससे चालाकी दिखाई तो बर्बाद कर देगी, और अगर कोई सीधा सच्चा निकले तो उसे वरदान भी देती है। गांव वाले इस किस्से को सुनकर सहम गए, लेकिन मंगला हंस पड़ा, अरे ये सब झूठी कहानियां हैं। अगर सच में कोई बुढ़िया मिली तो मैं उससे दोस्ती कर लूंगा। रत्ना ने चेतावनी दी, मंगला इन बातों को मजाक मत समझना। ऐसे समय में होशियारी दिखानी चाहिए, वरना बड़ी मुसीबत आ सकती है। मगर मंगला की मूर्खता कहाँ मानने वाली थी। बरसात की एक रात थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। बिजली चमक चमक कर पूरे गांव को उजाला और अंधेरे में डुबो रही थी। हर कोई अपने अपने घर में दुबका हुआ था, लेकिन मंगला, जो हमेशा मूर्खताओं के लिए बदनाम था, अपने मवेशियों को लेकर खेतों की तरफ निकल पड़ा। रत्ना ने उसे रोकने की कोशिश की थी। मंगला, अभी बाहर मत जाओ, रात अंधेरी है, पानी गिर रहा है और लोग कह रहे हैं कि आजकल उस जादुई बुढ़िया का साया घूमता है। कुछ हो गया तो कौन संभालेगा। लेकिन मंगला हंसकर बोला, भौजाई आप बेकार डर रही हैं, ये सब किस्से कहानियां हैं। मैं तो सोच रहा हूं कि अगर वो बुढ़िया सच में मिली तो मैं उससे दूध बेचकर पैसे मांग लूंगा। आखिर जादुई है तो सोने का सिक्का ही देगी ना। रत्ना बेबस होकर चुप रह गई। बारिश और डरावना माहौल। रात गहराती चली गई। खेतों में पानी भर गया था। मेंढक टरटर कर रहे थे और कभी कभी लोमड़ी की आवाज गूंजती थी। इसी दौरान मंगला एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया और बांसुरी बजाने लगा। अचानक तेज हवा चली। पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। तभी धुंध और अंधेरे में से एक काली छाया निकलती दिखाई दी। वो थी दादी भवानी। झुर्रियों से भरा चेहरा, लंबे सफेद बाल और हाथ में लकड़ी की छड़ी। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल चमक रही थी। वो धीमी आवाज में बोली, कौन है जो इस तूफानी रात में खेतों में बैठा है? क्या मौत को बुला रहा है? मंगला पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर अपनी मूर्खता दिखाते हुए हंसने लगा। अरे आप तो बुढ़िया हैं, मुझे लगा कोई भूत प्रेत होगा। सुनिए दादी, लोग कहते हैं कि आप जादुई हो, तो फिर मेरे लिए कुछ सोने चांदी का इंतजाम कीजिए ना। दादी भवानी ने आंखें तरेरी, ओह मूर्ख, लोग मुझे मजाक में नहीं लेते। जिसने भी मेरी ताकत को चुनौती दी है उसका बुरा हाल हुआ है। अब तू बता, तुझे वरदान चाहिए या अभिशाप? मंगला बोला, अरे दादी, अभिशाप किसे चाहिए? आप मुझे बस इतना वरदान दीजिए कि बिना काम किए मेरा घर हमेशा अन्न और धन से भरा रहे। दादी भवानी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान डरावनी थी। ठीक है, तुझे एक मौका देती हूँ। कल सुबह सूरज उगने से पहले अगर तू मुझे गांव के तालाब से सबसे बड़ा कमल ला कर देगा तो तेरा घर हमेशा सोने चांदी से भर जाएगा। लेकिन अगर नाकाम रहा तो तेरी मूर्खता ही तेरा काल बनेगी। ये कहकर दादी भवानी धुंध में गायब हो गईं। सुबह का समय। अगले दिन मंगला ने सोचा, कमल लाना तो आसान है, तालाब में बहुत सारे फूल हैं, मैं सबसे बड़ा चुनकर ले आऊंगा।
वो तालाब पर पहुंचा और बड़े जोश से कमल तोड़ने लगा। लेकिन समस्या ये हुई कि मंगला ने आंखें बंद करके ही पहला फूल तोड़ लिया और सोच लिया कि यही सबसे बड़ा होगा। जब वो फूल लेकर दादी भवानी के पास पहुंचा तो वो जोर जोर से हंसने लगी। मूर्ख, तुझे सबसे बड़ा कमल लाना था, लेकिन तूने सबसे छोटा फूल उठा लिया। अब भुगतने के लिए तैयार हो जा। मंगला डर से कांपने लगा। दादी, मुझसे गलती हो गई, मुझे एक और मौका दीजिए। मैं वादा करता हूं कि अगली बार सोच समझकर काम करूंगा। दादी भवानी ने गहरी सांस ली और बोली, तेरी भौजाई रत्ना ने तेरे लिए प्रार्थना की है, तभी तुझे दूसरा मौका मिल रहा है। अगर फिर गलती की तो बचाने वाला कोई नहीं होगा। दादी भवानी ने मंगला को घूरते हुए कहा, मूर्ख, तेरी आलसी आदत और बिना सोचे समझे काम करने की वजह से आज तुझे मुसीबत में डालना चाहती थी, लेकिन तेरी भौजाई रत्ना की प्रार्थना मुझे सुनाई दी, उसी की वजह से तुझे दूसरा मौका दे रही हूं। मंगला डरते डरते बोला, दादी, इस बार मैं गलती नहीं करूंगा, आप जो कहेंगी पूरी समझदारी से करूंगा। दादी भवानी ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। अचानक जमीन से धुंध उठने लगी और एक नई शर्त सामने आई। अगली पूर्णिमा की रात तुझे मेरे लिए जंगल की गुफा से लाल मणि यानी रत्न लाना होगा। ये आसान नहीं है, गुफा के पास एक अजगर रहता है। अगर तू चालाकी से काम करेगा तो रत्न तेरे हाथ लगेगा, वरना अजगर तुझे निगल जाएगा। मंगला का गला सूख गया। अजगर? दादी, मैं तो एक गाय बकरी तक संभाल नहीं पाता, अजगर से कैसे भिड़ूंगा? दादी भवानी ने हंसते हुए कहा, यही तो देखना है कि तेरी मूर्खता तुझे मारती है या तेरी भौजाई की बुद्धि तुझे बचाती है। इतना कहकर वो गायब हो गईं। मंगला ने जाकर सारी बात रत्ना को बताई। भौजाई, दादी भवानी ने मुझे एक नई मुसीबत में डाल दिया है। गुफा से लाल मणि लाना है, लेकिन वहां अजगर बैठा है। मैं तो गया काम से। रत्ना ने गहरी सांस ली। मंगला, तूने आज तक कभी दिमाग से काम नहीं किया, लेकिन अब की बार मेरी बात मानेगा तो शायद बच जाएगा। मंगला ने हाथ जोड़ लिए। भौजाई, अब तो आप ही मेरी राखी बनकर रक्षा कीजिए। रत्ना ने हंसते हुए कहा, ठीक है, सुन, अजगर को सीधा नहीं हराया जा सकता, लेकिन उसका एक बड़ा राज है। वो दूध की खुशबू से पागल हो जाता है। अगर हम पास में एक बड़ा मटका दूध का रख देंगे तो अजगर उसी में उलझ जाएगा और तू आसानी से मणि निकाल लेगा। मंगला को ये योजना पसंद आई। वाह भौजाई, आपकी बुद्धि को सलाम। अब मैं दूध लेकर जाऊंगा और अजगर को उलझाकर मणि ले आऊंगा। पूर्णिमा की रात। रात का समय आया। आसमान में चांद पूरा चमक रहा था। जंगल अंधेरे और रहस्यमयी आवाजों से भरा था। मंगला एक बैलगाड़ी में बड़ा मटका दूध का भरकर गुफा की ओर चला। जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचा, अजगर की फुफकार गूंजने लगी। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। मंगला डरकर कांप गया। भौजाई, आपकी योजना याद है, दूध का मटका। उसने जल्दी से मटका गुफा के बाहर रख दिया। दूध की महक हवा में फैलते ही अजगर फुफकार छोड़कर मटके की तरफ बढ़ा। वो मटके के चारों ओर लिपट गया और अपनी जीभ से दूध पीने लगा। मंगला कांपते हुए गुफा के अंदर गया। वहां एक पत्थर के आसन पर चमकता हुआ लाल मणि रखा था। अरे वाह, ये तो सच में चमक रहा है, सोने चांदी से भी ज्यादा सुंदर। उसने जल्दी से मणि उठा ली और बाहर भागा। अजगर अभी भी दूध में व्यस्त था। दादी भवानी की वापसी। जैसे ही मंगला ने मणि दादी भवानी के सामने रखी, वो जोर से हंस पड़ी। तो आखिरकार मूर्ख मंगला भी जीत गया। लेकिन ये जीत तेरी नहीं, तेरी भौजाई रत्ना की है। अगर वो योजना ना बनाती तो आज तू अजगर का भोजन बन चुका होता। मंगला शर्मा कर बोला, दादी, मैं मानता हूं कि मेरे पास अकल नहीं है, लेकिन मेरी भौजाई बहुत समझदार है। जो भी वरदान दीजिए उसके नाम पर दीजिए। दादी भवानी की आंखों में चमक आ गई। वाह, आज पहली बार तूने अपनी गलती मानी है। तो सुन, मैं तुझे और तेरे घर को एक वरदान देती हूं। जब तक तेरे घर में रत्ना जैसी समझदार औरत है, तेरा घर कभी भूखा नहीं रहेगा। ये कहकर दादी भवानी धुंध में गायब हो गई। दादी भवानी से वरदान मिलने के बाद कुछ दिनों तक मंगला बहुत खुश रहा। अब घर में हमेशा अनाज और दूध की कमी नहीं होती थी। गांव वाले भी सोचते थे, लगता है मंगला की किस्मत खुल गई है, अब तो इसका घर हमेशा भरा पूरा रहता है। लेकिन समस्या ये थी कि मंगला की मूर्खता जरा भी कम नहीं हुई थी। मंगला की नई आदत। अब मंगला अकड़ने लगा। वो कहता,
देखो, मैं तो भाग्यशाली हूँ। दादी भवानी ने मुझे वरदान दिया है, अब मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं, मैं बस मौज करूंगा। वो दिन भर गांव की चौपाल पर बैठकर आलू पूरी खाता, गन्ने का रस पीता और लोगों से अपनी शेखी बघारता। अरे, मैंने अजगर से मणि छीनी थी, सुना है? मेरे जैसा बहादुर कोई नहीं। मैं तो दादी भवानी का लाडला हूँ। गांव वाले सुनकर हंसते थे और पीछे से कहते, अरे, इसे तो उसकी भौजाई रत्ना ने बचाया था, वरना अजगर इसे निगल जाता। बरसात और मूर्खता। एक दिन तेज बारिश हो रही थी, खेतों में पानी भर गया था। गांव के लोग अपने घरों की छतें बचाने और खपरैल ठीक करने में लगे थे। मगर मंगला ने सोचा, लोग तो बेकार परेशान हो रहे हैं, मेरे पास वरदान है, मुझे कभी नुकसान नहीं होगा। उसने अपनी झोंपड़ी की छत टपकती देखी, लेकिन मरम्मत करने के बजाय बोला, छोड़ो, पानी गिरने दो, कल धूप निकलेगी तो सूख जाएगा। रत्ना ने डांटा, मंगला, छत की मरम्मत अभी कर लो, वरना सारा अनाज भीग जाएगा। लेकिन मंगला ने मजाक में कहा, भौजाई, वरदान है ना, कुछ नहीं होगा। पर उसी रात अचानक आंधी आई और उसकी झोंपड़ी की आधी छत उड़ गई। बरसात का पानी भीतर भर गया और सारा अनाज खराब हो गया। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। देखा, यही होता है जब कोई वरदान पर घमंड करने लगे, मूर्ख तो मूर्ख ही रहता है। गांव की पंचायत। अब गांव वालों ने तय किया कि मंगला को समझाना जरूरी है। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। सरपंच बोले, मंगला, तू अपनी मूर्खता से खुद को ही नहीं, पूरे गांव को बदनाम कर रहा है। तेरे कारण लोग कहते हैं कि सूरजपुर गांव में मूर्ख रहते हैं। अब तू या तो समझदारी से काम कर, या फिर हमें कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। मंगला ने हंसकर कहा, सरपंच जी, आप चिंता मत करो, मैं तो वरदान वाला आदमी हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। और रही बात गांव की, तो मैं ही सूरजपुर का सबसे बड़ा नाम हूँ। गांव वाले उसकी बात सुनकर गुस्से में भर गए। रत्ना का फैसला। रत्ना ने आगे बढ़कर पंचायत में कहा, मंगला का दोषी कोई और नहीं, बस ये खुद है। मैं अब इसे आखिरी बार चेतावनी देती हूँ। अगर अब भी इसने अपनी मूर्खता नहीं छोड़ी तो मैं खुद दादी भवानी को बुलाकर इसका वरदान वापस करवा दूंगी। ये सुनकर मंगला के होश उड़ गए। अरे भौजाई, ऐसा मत कहो, वरदान छिन गया तो मेरा क्या होगा? ठीक है, अब की बार मैं सुधार कर लूंगा। गांव वाले बोले, देख लेना, अगर ये फिर कोई मूर्खता करेगा तो हम सब मिलकर इसे सबक सिखाएंगे। नई उलझन की शुरुआत। पर जैसे ही मंगला ने सुधार का वादा किया, उसी रात एक और अनहोनी घटी। गांव में अचानक चोरी हो गई। किसी ने 2 घरों से गेहूं के बोरे और गहने चुरा लिए। लोग हैरान थे कि चोर कौन है। सबकी नजरें मंगला पर पड़ी, क्योंकि वो हमेशा अजीब हरकतें करता था और चोरी का शक उसी पर गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मंगला ही चोरी कर रहा हो? मंगला घबरा गया। अरे नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूं, मैं तो सिर्फ मूर्ख हूं, लेकिन चोरी कभी नहीं करता। अब गांव में मंगला की इज्जत और भी गिरने लगी। गांव में चोरी की खबर फैलते ही लोग चौपाल पर जमा हो गए। हर कोई शक कर रहा था, लेकिन जब बात नाम लेने की आई तो ज्यादातर उंगलियां मंगला की तरफ उठीं। कौन करेगा चोरी? बाहरी आदमी तो गांव में आया नहीं, और मंगला तो हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करता है। जरूर यही होगा चोर। सरपंच ने गुस्से में कहा, मंगला, तू कब तक गांव वालों को परेशान करेगा? अब तो चोरी जैसी हरकत भी करने लगा। मंगला हाथ जोड़कर बोला, सरपंच जी, मैं मानता हूं कि मैं मूर्ख हूं, लेकिन चोरी करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मैं तो वरदान वाला आदमी हूं, चोरी करके मुझे क्या मिलेगा? गांव वाले ठहाका मारकर हंसने लगे। वरदान वाला? अगर सच में वरदान मिला है तो घर में अनाज क्यों भीग गया था? हमें मत बेवकूफ बना, तू ही चोर है। रत्ना का हस्तक्षेप। रत्ना आगे आई और बोली, गांव वालों, बिना सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना पाप है। अगर सच में मंगला ने चोरी की है तो सबूत पेश करो, वरना ये बेकार की बदनामी है। सरपंच बोले, ठीक है, हम 3 दिन का समय देते हैं। अगर 3 दिन में चोर पकड़ा नहीं गया तो मंगला को ही सजा मिलेगी। मंगला घबराकर बोला, भौजाई, अब तो मैं गया काम से। 3 दिन में चोर कैसे पकड़े जाएंगे? मैं तो जेल में सड़ जाऊंगा। रत्ना ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, मूर्ख तो तुम हो, लेकिन मैं नहीं। मैं चोर को ढूंढ निकालूंगी।
रत्ना की चालाकी। रत्ना ने अगले दिन गांव के सभी घरों से कहा, देखो, चोरी करने वाले ने जरूर कोई निशान छोड़ा होगा। सब लोग अपने घर का सामान चेक करो। मैं खुद चौपाल पर एक अनोखी परीक्षा रखूंगी। गांव वाले उत्सुक हो गए। उसने गांव के बच्चों से कहा कि मिट्टी और तेल मिलाकर छोटे छोटे गोल बक्से बनाओ। फिर उन बक्सों में गीला राख भर दी और हर घर के दरवाजे पर रख दिया। गांव वालों ने पूछा, रत्ना बहू, इसका चोरी से क्या संबंध? रत्ना ने मुस्कुराकर कहा, आज रात जिस किसी ने चोरी की है वो अपनी बेचैनी से खुद को प्रकट करेगा। सुबह सबके घर का निशान साफ हो जाएगा। सुबह का राज। अगली सुबह गांव वाले देख हैरान रह गए। सबके दरवाजे के बक्से वैसे ही पड़े थे, पर एक घर के दरवाजे पर राख बिखरी हुई थी और पैरों के निशान साफ दिख रहे थे। रत्ना बोली, देखा, यही है असली चोर, मंगला नहीं बल्कि हरीराम और उसका बेटा। गांव वाले भौचक्के रह गए। दरअसल हरीराम गांव के अमीर किसानों में से था, लेकिन उसके बेटे की आदतें खराब थीं। वही चोरी करके अनाज और गहने छिपा रहा था। सरपंच ने गुस्से में कहा, हरिराम, इतनी इज्जत के बाद भी तूने अपने बेटे को चोरी करने दी? ये गांव की बेइज्जती है। हरीराम शर्म से सिर झुका लिया और सब सामान लौटाया। अब गांव वाले मंगला की तरफ देखने लगे। अरे, ये तो सचमुच निर्दोष था। हम ही बेवजह इसे चोर समझ बैठे। मंगला ने राहत की सांस ली और बोला, भौजाई, अगर आप ना होती तो आज मैं जेल में पड़ा होता। मैं मानता हूं कि मैं मूर्ख हूं, लेकिन चतुराई हर बार मुझे बचा लेती है। रत्ना मुस्कुराई। मंगला, वरदान से ज्यादा जरूरी है अक्ल। अगर तू थोड़ा दिमाग से काम करेगा तो तुझे कोई परेशानी छू भी नहीं पाएगी। गांव वालों ने भी कहा, सच में इस गांव की असली ताकत रत्ना है। अगर ये औरत न होती तो मंगला कब का बर्बाद हो गया होता। गांव में चोरी का राज खुलने के बाद मंगला की इज्जत तो बच गई, लेकिन उसकी मूर्खता का नाम और भी मशहूर हो गया। लोग अब मजाक में कहते, मंगला मूर्ख है लेकिन किस्मत वाला है, क्योंकि उसके पास रत्ना जैसी समझदार भौजाई है। मंगला इस बात पर अकड़ने लगा। देखा, लोग मुझे किस्मत वाला कहते हैं, इसका मतलब मैं खास हूं। अब तो मैं दादी भवानी से मिलकर और बड़ा वरदान मांगूंगा। रत्ना ने चेतावनी दी, मंगला, बार बार दादी भवानी को परेशान मत करो। वरदान को जितना संभालो उतना अच्छा है। लालच किया तो सब कुछ छिन जाएगा। लेकिन मंगला कहाँ मानने वाला था। दादी भवानी को पुकारना। एक रात मंगला खेत के बीच खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, दादी भवानी, आप मुझे 2 बार वरदान दे चुकी हैं। अब तीसरी बार आकर मुझे राजा बना दीजिए। मैं पूरे गांव पर राज करूंगा। रत्ना भागते हुए आई और उसका मुंह दबाने लगी। चुप रहो पागल, इस तरह पुकारोगे तो दादी भवानी गुस्से में आ जाएंगी। लेकिन तभी ठंडी हवा चली और धुंध से दादी भवानी प्रकट हो गईं। उनकी आंखों में इस बार गुस्से की ज्वाला थी। मंगला, तू हद से ज्यादा लालची हो गया है। वरदान तुझे इसलिए मिला था कि तू मेहनत से जीवन जी सके, लेकिन तूने तो घमंड और आलस ही बढ़ाया है। अब बता, तेरी किस्मत का फैसला कैसे करूं? मंगला हाथ जोड़कर बोला, दादी, मुझे राजा बना दीजिए। मुझे नौकर चाकर चाहिए, सोने के महल चाहिए। मैं पूरे गांव से ऊपर रहना चाहता हूं। दादी भवानी गुस्से से गरजी, मूर्ख, तुझे पहले ही चेतावनी दी थी। अब तू खुद अपनी बर्बादी मांग रहा है। रत्ना आगे बढ़ी और हाथ जोड़कर बोली, दादी भवानी, मंगला सच में मूर्ख है। वो लालच में अंधा हो गया है। अगर आप चाहें तो इसका वरदान छीन लीजिए, लेकिन इसे मार मत दीजिए। आखिर ये गांव का बच्चा है, भले नादान है। दादी भवानी ने गहरी सांस ली। रत्ना, तू हमेशा समझदार और दयालु रही है। तेरी प्रार्थना को मैं अनसुना नहीं कर सकती, लेकिन मंगला को अब सबक सिखाना जरूरी है। दादी भवानी ने अपनी छड़ी हवा में घुमाई। अचानक बिजली कड़की और आसमान से तेज प्रकाश उतरा। सुनो मंगला, अब तेरा वरदान खत्म किया जाता है। तेरे घर से वो जादुई अन्न और धन गायब हो जाएगा। अब तू उसी तरह जिएगा जैसे बाकी गांव वाले जीते हैं, मेहनत करके। अगर तूने मेहनत नहीं की तो भूखा रह जाएगा। मंगला घबरा गया। अरे दादी, ऐसा मत कीजिए, मैं कैसे जीऊंगा? दादी भवानी ने कड़े स्वर में कहा, अब तेरे लिए एक ही रास्ता है, समझदारी से काम करना, वरना तेरा नाम हमेशा मूर्खों की किताब में लिखा जाएगा। इतना कहकर दादी भवानी धुंध में विलीन हो गईं। नई सुबह, नया सबक।
अगली सुबह जब मंगला उठा तो उसने देखा कि घर में पहले जैसा अन्न और दूध भरा नहीं है, सब कुछ सामान्य हो गया था। मंगला घबराकर रत्ना से बोला, भौजाई, अब तो सब खत्म हो गया, मैं क्या करूंगा? रत्ना ने गंभीर स्वर में कहा, अब काम करना सीखो, खेत में मेहनत करो, गाय बैलों को संभालो, तभी पेट भरेगा। वरदान हमेशा के लिए नहीं होते, पर मेहनत का फल कभी धोखा नहीं देता। मंगला की आंखों में आंसू आ गए। भौजाई, आपने मुझे कई बार बचाया, लेकिन अब समझ गया हूं, दादी भवानी का वरदान नहीं, आपकी समझदारी ही असली खजाना है। गांव वालों की प्रतिक्रिया। जब गांव वालों ने देखा कि मंगला सच में खेतों में काम करने लगा है, तो सबने उसकी हंसी उड़ानी बंद कर दी। लगता है मूर्ख मंगला को आखिरकार अकल आ ही गई। धीरे धीरे मंगला ने काम करना सीख लिया। उसकी मूर्खता पूरी तरह तो खत्म नहीं हुई, लेकिन अब वो हर बार रत्ना की सलाह लेने लगा। कहानी का संदेश। मूर्खता इंसान को कहीं भी ले जा सकती है, लेकिन समझदारी और धैर्य ही असली वरदान है। लालच इंसान का नाश कर देता है। मेहनत से पाया हुआ सुख सबसे बड़ा होता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।